हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं मोनालिसा आपका स्वागत करती हूँ। अरे ये क्या लिखा है? सक्सेस इक्वल टू स्मॉल एफर्ट्स एंड ऑल। ठीक है, इस एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। क्या हुआ था? एक लड़का था। जब वह पैदा हुआ वो बाकी बच्चों से काफ़ी अलग दिखता था। उसका बड़ा सर था। वो बड़ा सर के कारण वो बाकी बच्चों से काफ़ी अलग सा और अजीब सा दिखता था। इसलिए कोई बच्चा उसे पसंद नहीं करता था या उसको ही पसंद नहीं था सब बच्चों से खेलना कूदना। जब वह छोटा भी था, जब 4 साल का भी था, उसको इतना बोलना पसंद नहीं था, सबके साथ खेलना पसंद नहीं था। जैसे बाकी बच्चे खेलते रहते थे, वो पूरा टाइम कुछ सोचता रहता था। अकेले बैठकर ऐसे चुपचाप बैठा हुआ रहता था, पेड़ पौधों और आकाश के तरफ देखकर कुछ सोचता रहता था। तो उसके मम्मी पापा भी इस वजह से काफ़ी टेंशन में रहे। फिर एक दिन जब वो 4 साल का हुआ तो उसकी एक बर्थडे पार्टी हुई। तो उसको उसके पापा ने एक कंपास जैसी चुंबक होती है, कंपास चुंबक जैसे NS ऐसा नॉर्थ साउथ दिखाता है, तो वो लाके गिफ्ट किया। तो वो सोचने लगा, उसको देख के वो उसे मतलब खेलने का कुछ समझ नहीं आया। वो ये सोचने लगा कि ये नॉर्थ हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों दिखाता है, मतलब एक N और S एक ही डायरेक्शन में क्यों रहता है, ये क्यों अलग दिशा क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं ये चेंज होता। तो उसके मन में ये चीज़ बहुत देर तक रही। वो इसके बारे में बहुत सोचता रहता था। फिर वो 5 साल का हुआ। बहुत देरी से उसने बोलना शुरू किया, इसलिए उसका दाखिला स्कूल में बहुत लेट से हुआ। जब वो 5 साल की उम्र का था तब उसकी दाखिला स्कूल में हुआ। स्कूल में करा दिए, प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, उसके बाद उसको स्कूल में भी पसंद नहीं आया। उसको स्कूल में भी बच्चों के साथ पढ़ना पसंद नहीं आया, बच्चों के साथ खेलना बैठना पसंद नहीं आया। कि स्कूल उसको जैसे कैद खाना की तरह, एक जेल की तरह फील हुआ। फिर उसको तो ऐसे भी जाना था स्कूल, पापा मम्मी उसे जोर करके भेजते थे जैसे सबको भेजते हैं। ठीक है, फिर एक दिन वो बैठा था क्लास में और टीचर से काफ़ी अजीब सवाल पूछता रहता था। हर दिन जैसे कुछ अजीब विचित्र टाइप का सवाल पूछता रहता था। तो टीचर भी उसे मंद बुद्धि ऐसा करके बोलते थे कि तुम ये छोटी सी चीज़ समझ नहीं आता, तुम्हें इधर उधर के बात करते हो, कुछ तो आता नहीं, ऐसा करके उसको थोड़ा इंसल्ट फील हुआ। तो वो ऐसे सोचने लगा कि शायद मेरा मतलब दिमाग का अभी तक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए मुझे मंद बुद्धि बोलते हैं सब। फिर एक दिन वो एक टीचर के पास गया तो उनसे ये पूछा कि क्या है मेरे में प्रॉब्लम, मुझे क्यों समझ नहीं आता, मुझे क्यों पढ़ने में रुचि नहीं आती, मुझे क्यों पढ़ना पसंद नहीं आता, क्यों मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। तो एक टीचर उसे एडवाइस किए कि कोशिश ही सफलता की चाबीकाठी है। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम कोशिश करते रहो, तुम्हें पसंद आए कि नहीं ना आए, तुम्हें समझ आए कि ना आए, तुम कोशिश करते रहो। जैसे एक कहावत है, रुचि आपको पसंद आए ना आए, आप कड़वा आपको खाना पड़ेगा। वैसे ही आपको ये पसंद आए ना आए, आपको किताब आपकी ज़रूरत है, इसको आपको पढ़ना है, आपको परीक्षा देनी है, आपको पास करना है। आपको प्रथम क्लास से लेकर कॉलेज तक एक एक क्लास अतिक्रम करना है, उसके लिए परीक्षा तो पास करना होगा। ठीक है, उसने क्या किया, घर गया, ये बात उसकी दिमाग में बैठ गई। टीचर ने जो कहा था कि आप कोशिश करते रहो। ठीक है, वो हमेशा किताब लेकर ऐसे बैठा रहता था, किताब में खोया रहता था, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आता था। ऐसे बहुत दिन हो गए, बहुत दिन ऐसे बीत गए। फिर एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसको किताब में धीरे धीरे रुचि आने लगी। उसको बार बार वो पढ़ता था, बार बार उसे समझ नहीं आता था, फिर भी वो पढ़ता था। एक ऐसा दिन आया जैसे उसे वो किताब में रुचि आ गई। फिर आगे जाकर जब वो कॉलेज में गया तो उसको जो ऑनर्स हमारा लेते हैं वो क्या किया, मैथ्स, जो कि उस टाइम में तो कोई ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस नहीं था, तो मैथ्स और फिजिक्स सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, पर वो उन दोनों सब्जेक्ट को ही चुना।
फिर क्या किया, वो मैथ फिजिक्स में टॉप रैंकिंग में टॉप स्कोर किया, क्योंकि उसे किताब के अलावा बाहर की दुनिया का बहुत जानने की रुचि थी कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। वो उसके बहुत डीप में जाता था। जैसे हम क्या करते हैं, किताब को ऐसे रट लेते हैं, मतलब ये लिखा है ये रूल, इसका ये सल्यूशन होगा इसके साथ, इसको हम प्रैक्टिस करके रट लेते थे। पर वो नहीं करता था। उसको दिमाग में ये आता था कि ये रूल हम पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों है, ये आया कहाँ से है करके वो बहुत डेप्थ में जाता था। इसलिए उसे वो मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छी जो लगने लगी थी, उसमें वो काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और वो लड़का और कोई नहीं था। आप गेस कर सकते हो वो कौन था? वो था आज हम जिसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, आज के इतिहास में, आज के मानव इतिहास में जिसके हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बचपन में बहुत ही कमज़ोर बच्चा था, बहुत ही अलग, बहुत ही भिन्न बच्चा था। वो आगे जाकर एक मैथ और फिजिक्स और साइंस की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। वो उसको काफ़ी जिज्ञासा उसको, मतलब ये जानने में थी कि ये चीज़ आया कहाँ से, इसके डेप्थ में वो हमेशा जानना चाहता था। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि मतलब आपको, जैसे ओडिया में एक प्रोवर्ब है, मैं उसे ओडिया में बोल के आपको समझाती हूँ। जैसे रुच न रुच खा पीता और बूझ न बूझ पढ़ गीता। मतलब आपको कड़वा अच्छा लगे या ना लगे, आपको खाना पड़ेगा। आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है, इसलिए आपको खाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे गीता पाठ, जैसे भगवत गीता, आप समझ सकते हो या ना समझ सकते हो, वो संस्कृत में है, वो अलग लैंग्वेज में है, हमें समझ नहीं आता, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल किताब है। उसमें भगवान के चैप्टर में बोला गया है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बात हमें समझ भी आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं, कि उसका अर्थ क्या है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में जैसे एक उसका पिक्चर बना लेनी चाहिए। जैसे हम आज एक मैथ पढ़ते हैं तो हमें ये सोचनी चाहिए कि इसकी यूज़ हमें कहाँ आएगी, इसकी यूज हमें कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करनी है। तो वो चीज़ आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स का भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें रटो मत, उसे समझ कर पढ़ो। जैसे हमने पहले हमने देखा था, यहाँ पे एक कोटेशन आया था कि स्मॉल एफर्ट्स प्लस रिपीटेशन डे इन एंड डे आउट इक्वल टू सक्सेस। मतलब आप एक छोटी चीज़ करो, स्मॉल एफर्ट आप देते रहो। आज कुछ पढ़े, कल कुछ पढ़े, ऐसे करके आप इसको कंटिन्यू रखो, इसको रिपीटेशन रखो। जैसे इसको बीच में, जैसे हमने एक एग्ज़ाम दिया, हमें फेल हो गए, उसको वहीं पे छोड़ मत दो, उसके आगे कोशिश करते रहो। रिपीटेशन डे इन एंड डे आउट, दिन रात उसको कोशिश करते रहो। देखना एक दिन आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी और एक दिन आप सक्सेस लेते रहोगे। आपको जब सक्सेस मिलेगी तो आपको ये दिन याद आएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि मैं बड़े होकर ये अपना नाम रोशन करूँगा, ये वाला फॉर्मूला में निकालूंगा, पर वो कोशिश करते रहे। वैसे ही आप अपना कोशिश जारी रखें, वो छोटा कोशिश करें। हर दिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, छोटा अपना कोशिश करें, पर उसको कंटिन्यू रखें। देखिए आपको आगे जाकर सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू और गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।